किसी को हराने के लिए बहुत ताकतवर विपक्ष चाहिए होता है, बहुत ताकतवर। झुंड बना लेने से कोई ताकतवर नहीं हो जाता। अगर झुंड से ताकत होती तो शेर भैंस को शिकार नहीं करता। तो झुंड में रहने से कुछ नहीं होता। इसके लिए बहुत ताकत चाहिए, बहुत विचारधारा चाहिए, स्ट्रेटजी चाहिए, प्लानिंग चाहिए। 2 ही 3 सीट है मेरे लिए, बाकी मैं हर जगह लड़ नहीं सकता। मैं कह दूंगा तो कहेंगे आरएसएस का आदमी चुनाव लड़ने जा रहा बीजेपी से। लाइव चल रहा है, बहुत लोग काट के तुरंत रोल करेंगे। गाली दे रहा है। जय हिंद फ्रेंड्स। प्रधानमंत्री 2 टर्म, 24 अगर हार भी गए तो 10 साल तो रहे ना प्रधानमंत्री, हारेंगे नहीं। किसी को हराने के लिए एक बहुत ताकतवर विपक्ष चाहिए होता है, बहुत ताकतवर। झुंड बना लेने से कोई ताकतवर नहीं हो जाता। अगर झुंड से ताकत होती तो शेर भैंस को शिकार नहीं करता। झुंड में रहती भैंस हैवी हैवी, लेकिन जब वो कूद के गर्दन पकड़ता है ना, तो झुंड में रहने से कुछ नहीं होता। इसके लिए बहुत ताकत चाहिए, बहुत विचारधारा चाहिए, स्ट्रेटजी चाहिए, प्लानिंग चाहिए, बहुत कायदे के लोगों को अपने साथ जोड़ना चाहिए। तो मैं कह दूंगा तो कहेंगे आरएसएस का आदमी चुनाव लड़ने जा रहा बीजेपी से। चुनाव ना हमको लड़ना नहीं है, कहते रहते हैं, माहौल बनाते रहते हैं। कुछ लोगों को सोने नहीं देना है बस। हम किससे कहेंगे जाके हमको टिकट दे दो, और काहे कहेंगे, और मांगेंगे काहे? जब भगवान से नहीं मांगते तो इन भिखमंगों से जाके मांगेंगे ये भैया हमको टिकट दे दो, भैया हमको एमपी बनना है भैया। इन भिखमंगों से तो कभी ना मांगे जाकर। कोई घर लाके दे जाए, लाइव चल रहा है, बहुत लोग काट के तुरंत रोल करेंगे। गाली दे रहा है। किसी पार्टी से भीख मांगने थोड़ी जाएंगे। बाढ़ में जाओ तुम, एमपी नहीं बनना है। बनाना है। सब काम नहीं करना फालतू वाला। मस्ती से जाए सुबह सुबह नेता गुड मॉर्निंग नेताजी आया करें। गुड मॉर्निंग में तो गेहूं मेरे घर से आता है, चावल मेरे घर से आता है, घी मेरे गांव से आता है, सब कुछ मेरे घर से आता है। गुड मॉर्निंग तुमको करें? गुड मॉर्निंग अपने बाप को करेंगे। और जितने प्रेजेंट नेता हैं वो सब उम्र में हमसे कम है, तो वैसे नहीं कर सकते। उन लोगों को लगता है कि हम बड़े घर के लोग हैं तो वो हमसे नहीं करेंगे। फलाने घर के हैं ना, और हम फलाना घर बना रहे हैं। कल हमारे बच्चे कहेंगे फलाने घर के हैं, तो हम उनसे बोलेंगे नहीं, वो हमसे बोलने आएंगे नहीं, तो चुनाव कैंसिल। अब बचा इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट लड़ सकते हैं, लेकिन तब कम से कम 1000 करोड़ रुपया हो तब लड़ेंगे। गली में जितना आदमी होगा, इंसान होगा, जानवर, गाय, बैल, कुत्ता, बिल्ली, सबको पैसा देंगे। ये ले, मांगने जाना ही नहीं है, मांगने का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। चलो चलो, अब बताओ इस हरकत पे कौन वोट देगा? अब तुम सोच के देखो कि जो लाइव वीडियो देखेगा कोई आदमी, तो वो हमको वोट देगा? वो जिंदगी में कभी नहीं देगा। तुम सोच के देखो, जो जो देख रहा होगा फॉरवर्ड करेगा इसको। ये देखो गाली दे रहा है।
पैसा लेके वोट दे रहा हूं, कुत्ते से कम है क्या? वोट क्या है? एक व्यक्तिगत विचारधारा है। आप किसी पार्टी के घोषणा पत्र से सहमत हैं तो आप वोट दे रहे हैं। आप दारू की बोतल लेकर वोट दे रहे हैं तो कुत्ते में हो, फिर तुम में फर्क ही कहां रह गया? और हम पैसा लेने वाले आदमी, हम पैसा देंगे। अब मुकेश अंबानी जी कहते हैं कि ओझा यार तुम लड़ जाओ, ये लो 1000 करोड़, तब लड़ेंगे बनारस से। दो ही 3 सीट है मेरे लिए, बाकी मैं हर जगह लड़ नहीं सकता। या तो रायबरेली से लड़ेंगे और या बनारस से लड़ेंगे। बाकी सब गजाधर सिंह, श्यामलाल तिवारी, इनके खिलाफ थोड़ी लड़ना है। गोरखपुर से लड़ जाएंगे। प्रतापगढ़ तो भैया वहां नहीं आएगा। प्रतापगढ़ भैया इतना पागल कुत्ता नहीं काटा। लेकिन कुल मिलाकर बात यह है कि ना तो मुझको कोई टिकट देगा, इतना गाली दोगे पार्टियों को, नेता को, तुमको कोई पागल ही टिकट देगा, जाहिल है, और ना इस देश की जनता देगी। तो चुनाव कैंसिल हो चुका है। और दिन का टाइम है, इसका मतलब नशे में नहीं है। अगर ये क्लास रात में चल रही होती तो एक बार कहा जा सकता था, लेकिन अभी दिन का टाइम। भारत देश एक ऐसा देश है जहां लोग अपने नौकरों को पैर छूते हैं। सब नेता होता, तुम जो टैक्स देते हो उस पैसे से सैलरी लेते हैं। जो तुम टैक्स भरते हो उससे इनको सैलरी मिलती, तुम्हारे पैसे से, और तुम ही जाके कूद का पैर छू लेते हो। मंत्री जी थूक दीजिए, मंत्री जी यहीं पे कहां जा रहे हैं? मतलब विशुद्ध जाहिल देश है ये। तुम्हारे रिश्तेदार हैं, फूफा लगते हैं, मौसा लगते हैं, वो अलग बात है। तुम्हारे गुरु रहे हैं, वो अलग बात है। तुम्हारा कोई सम्मानीय है तो अलग बात। फर्जी क्यों पैर छू रहे हो यार? एक अजीब सी दौड़ हो गई इस देश में कि पहले कौन छू रहा है। सबका पैर छू रहे। कोई आईएएस अधिकारी मिल गया, पैर छू लिया कूद के। मौसा है तुम्हारे? नहीं नहीं, तब का है छू रहे हुए। तुम्हारी अपनी गरिमा नहीं है, अपना आत्मसम्मान नहीं है, भिख मंगे हो। प्रणाम करो, से हाथ जोड़ के दोनों, नमस्कार, हो गया। और ये जो रोग है सेल्फी वाला, अरे बाप रे बाप। मेरे साथ अभी एक लड़का रहने लगा है, छुड़वा के लाए उसको जेल से। उसको यही बोले हैं कि जो भी सेल्फी ले मार 2-3 मुक्का खींच के तुरंत सेल्फी लेने चले। दूसरे के वजूद पे जिंदा रहने वाले को पैरासाइट कहते हैं, और दूसरे के कमाई खाने वाले को हिजड़ा कहते हैं। सब नहीं करना चाहिए, सब बेवकूफी भरी बातें हैं। तुमको तो फील ही नहीं होता अंदर से, कितना भी गाली दो। सब मत किया करो, मतलब एकदम हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि ये सब काम मत किया करो।